और अब पंजाब दिस वीक। पंजाब में शिक्षा की अलख जगाने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को विशेष प्रशिक्षण के लिए IIM अहमदाबाद भेजा है। IIM अहमदाबाद में ट्रेनिंग के लिए गए प्रिंसिपल वहां मैनेजमेंट स्किल सीखेंगे और राज्य के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। क्या है पंजाब सरकार की इस तैयारी के मायने, इस खास रिपोर्ट में। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ट्रेनिंग वास्ते। तो ਅੱਜ ही साढ़े 72 प्रिंसीपल सिंगापुर तो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। आयक होगा शिक्षा वास्ते बजट की कोई कमी नहीं होगी। साढ़े बच्चों को इस तरह की शिक्षा मिले। पूरी दुनिया जिथे जान तो इस गल ते माण महसूस करन कि असीं पंजाब दे पढ़े हुए हैं, असीं पंजाब दी यूनिवर्सिटियां दे पढ़े हुए हैं, असीं पंजाब दे कॉलेजां दे पढ़े हुए हैं, असीं पंजाब दे एमिनेंस स्कूलों दे पढ़े हुए हैं। सो ये माण महसूस कराने लिए ठीक है, पिछलियां सरकारों ने जो करता मैं वो नहीं जाऊँगा, पर साडा काम है हुण फ्यूचर वास्ते साडियां टीमां तैयार करनियां, बेंच स्ट्रेंथ तैयार। अच्छा लग रहा है कि हम जा रहे हैं, कुछ नया सीख के आएंगे। हम तहे दिल से अपनी गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब सरकार ने बीते एक साल में राज्य में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए वो तमाम फैसले लिए हैं जिसके बिना पंजाब के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बारे में सोचा नहीं जा सकता था। फिर चाहे वो सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का मुद्दा हो या फिर सरकारी स्कूलों के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजने का फैसला। अगर हम लास्ट डिकेड से बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स के कंपैरेटिवली गवर्नमेंट स्कूल्स में जो हमारी इनरोलमेंट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड हो रहा है और जो गवर्नमेंट ऐसे एफर्ट्स करके हेड्स को और प्रिंसिपल्स को आउटडोर ट्रेनिंग दे रही है तो उससे भी डेफिनेटली एक चेंज आएगा। बहरहाल पंजाब के सरकारी स्कूलों में आ रहे बदलाव की तस्दीक वहां पढ़ने वाले बच्चों को रिपोर्ट कार्ड भी कर रही है और अभी कुछ दिनों पहले ही पंजाब के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भी इसकी पुष्टि अपने रिपोर्ट में की थी। उम्मीद है पंजाब के सरकारी स्कूलों को बेहतर करने की ये तमाम कोशिश रंग लाएगी और पंजाब का भविष्य तालीम की रोशनी में निखरता जाएगा। अमित पांडे, न्यूज़ 24। आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल 5 लाख के करीब सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। इसके बावजूद अभी तक देश के किसी राज्य ने सड़क हादसों के मामलों पर रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। लेकिन पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस गंभीर मुद्दे पर एक ठोस पहल की शुरुआत की है। पंजाब सरकार ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए रोड सेफ्टी फोर्स का गठन किया है। क्या है पंजाब सरकार के इस पहल की हकीकत, इस खास रिपोर्ट में। पंजाब में सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन। रोड सेफ्टी में देश का रोल मॉडल बना पंजाब। सीएम मान ने दिखाई 129 गाड़ियों को हरी झंडी। पंजाब में 30 किलोमीटर के दायरे में तैनात होगी एक गाड़ी। सड़क हादसों के कारण होने वाली मौत को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने एक जबरदस्त शुरुआत की है। पंजाब के सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य में सड़कों पर यातायात को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए रोड सेफ्टी फोर्स का गठन किया है। इस कड़ी में बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों की यात्रा को सुरक्षित बनाने वाले इस पहल की समीक्षा की और कहा कि पंजाब में रोजमर्रा के सड़क हादसों में बहुत कीमती जानें जाती हैं, जिनको रोका जाना बहुत जरूरी है। इसलिए राज्य की सड़कों पर ट्रैफिक को बेहतर ढंग के साथ कंट्रोल करने के लिए पंजाब पुलिस में रोड सेफ्टी फोर्स का गठन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सड़क हादसों को रोकने के मद्देनजर इस फोर्स को लापरवाही के साथ ड्राइविंग करने वालों पर नजर रखने, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही को सुचारू बनाने जैसे काम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिससे थानों में तैनात पुलिस मुलाजिमों पर बोझ भी घटेगा। ਜਿਹੜੀ पुलिस ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹਿਰ 'ਚ
ਲਾਸ਼ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿਹਦਾ नाम है SSF, सड़क सुरक्षा फोर्स। आपको बता दें कि यात्रियों की सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पंजाब में शुरू की गई इस पहल के साथ पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। उम्मीद की जा रही है कि पंजाब में रोड सेफ्टी नियमों के तहत राज्य सरकार के इस फैसले के प्रभाव में आने के बाद पंजाब में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की घटनाओं में कमी आएगी और राज्य में यातायात व्यवस्था भी सुचारू होगी। पंजाब सरकार यात्रियों की सुरक्षा को लेकर किस कदर गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सीएम भगवंत मान ने इस कदम को जल्द से जल्द प्रभावी बनाने के लिए समीक्षा बैठक के दौरान ही 129 गाड़ियों के काफिले को हरी झंडी दिखाकर पंजाब पुलिस के रोड सेफ्टी फोर्स के हवाले कर दिया। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही रोड सेफ्टी फोर्स का असर राज्य के ट्रैफिक व्यवस्था पर दिखने लगेगा। कि एक नवी पुलिस बना ली है जिसका नाम है SSF, सड़क सुरक्षा फोर्स। उन्होंने 129 ਗੱਡੀਆਂ ਈਸੀਯੂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, GPS ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। रोड सेफ्टी फोर्स की टीम को 129 गाड़ियों की कमान सौंपते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि ये तो महज शुरुआत है। पंजाब सरकार आने वाले दिनों में एक विशेष फोर्स के लिए पहले पड़ाव के अंतर्गत 1300 पुलिस मुलाजिमों की भर्ती भी करेगी और इस फोर्स की तैनाती पूरे राज्य में की जाएगी। इस दौरान सीएम मान ने यह भी जानकारी दी कि शुरुआत में इस टीम में 144 वाहन लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें से 116 ईसूजू वाहन होंगे जो हर 30 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि इस फोर्स के पास स्पीड रडार से लैस 28 SUV भी होंगी जो ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार इन तमाम वाहनों में सड़क दुर्घटना की स्थिति में इमरजेंसी मेडिकल हेल्प मुहैया कराने के लिए तमाम गाड़ियों में मेडिकल किट भी उपलब्ध कराएगी। 30 किलोमीटर के रेडियस च एक गड्डी हो, उन्हां कोले एंबूलेंस भी होगी, रिकवरी वैन भी होगी। आम तौर पे मौतां तुसी तुहाडे दोस्त मित्र तुसी हो चुके होंगे। खड़े हुए ट्रक च वज गई, खड़ी हुई ट्राली च वज गई। सो ट्राली जिहड़ी है ਜਾਂ ट्रक है ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ 30 किलोमीटर वाला ਜਿਹੜਾ अफसर है वो जिम्मेवार होगा उसका। जाहिर है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने जिस तरह से सड़क दुर्घटना पर रोकथाम के लिए कदम उठाए हैं, उसे देखकर देश के दूसरे राज्यों को भी इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि हर साल देश के लाखों नागरिक सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। बेशक पंजाब सरकार की ये पहल काबिले तारीफ है। अमित पांडे, न्यूज़ 24। इधर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को महिला, बच्चों, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति और दलित विरोधी करार देते हुए आरोप लगाया कि देश में जहां जहां बीजेपी शासित सरकार है वहां बीते कई महीनों से महिलाओं, बच्चों और दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। मणिपुर, हरियाणा के मुद्दे पर पंजाब में आर पार। हरपाल सिंह चीमा का पीएम पर जोरदार हमला। चीमा ने पीएम को करार दिया महिला और दलित विरोधी। आम आदमी पार्टी की हुंकार, चुप्पी तोड़े सरकार। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि बीजेपी महिला और दलित विरोधी है, इसलिए वो जानबूझकर महिलाओं की पीड़ा को अनसुना कर रही है। वित्त मंत्री चीमा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री तकरीबन 9 साल से खुद अपने मन की बात सुना रहे हैं, लेकिन वो महिला, बच्चों, आदिवासी, दलित पीड़ितों की व्यथा सुनने से बच रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी को दलित विरोधी करार देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जानबूझकर महिला, दलित और बच्चों की चीख पुकार को अनसुना करने का आरोप लगाया। दलित लोगों के ऊपर, आदिवासी लोगों के ऊपर, हमारी औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर अत्याचार जो है वो मोदी साहब की सरकार में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। जहां जहां बीजेपी की राज है, जहां जहां बीजेपी की राज है, वहां वहां इतनी बड़ी स्तर पे हिंसा हो रही है और देश के प्रधानमंत्री सब चुप हैं और देश के होम मिनिस्टर साहब वहां जाके पिकनिक मना के आ जाते हैं। कोई भी काम वहां पे रुक नहीं रहा। सो मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री साहब को तुरंत
इस पे ध्यान देना चाहिए और देश के लोगों की रक्षा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 21वीं सदी में देश को प्रधानमंत्री और बीजेपी के कारण पूरी दुनिया भर में शर्मसार होना पड़ा है। देश के अंदरूनी माहौल और अत्याचार को लेकर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में बातें हो रही हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर चर्चा करने को राजी नहीं है। प्रधानमंत्री मौन हैं, जबकि देश शर्मसार हो रहा है। जहां जहां भी आदिवासी हैं, दलित लोग हैं, वहां पे ऊपर एक षड्यंत्र के तहत बीजेपी ने बहुत बड़ा हमला बोला हुआ है। जहां जहां बीजेपी के राज है, मैं समझता हूं देश की जो आपसी भाईचारा है, देश के लोगों का भाईचारा है, उसको बीजेपी तोड़ना चाहती है और लगातार कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। मणिपुर में लगभग 20-20 दिन, 25-25 दिन FIR तक नहीं होती, किसी दोषी को पकड़ा नहीं जाता और देश की सर्वोच्च अदालत जो है उसको इंटरफियर करना पड़ता है। सो मैं समझता हूं। और उधर दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री सब चुप हैं और वो चुप रहते हैं। वो मन की बात तो करते हैं पर लोगों के मन की बात नहीं सुनते। देश की हमारी औरतें बोल रही हैं, हमारे बच्चे बोल रहे हैं, आदिवासी लोग बोल रहे हैं, दलित बोल रहे हैं, पर लेकिन देश के प्रधानमंत्री साहब ने मौन धारा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री साहब को देश की पार्लियामेंट के बाहर आके बोलना चाहिए और देश के नागरिकों की सुरक्षा करनी चाहिए। पंजाब के वित्त मंत्री चीमा इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हुई हिंसा में अब तक 6 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हिंसा में करीब 100 लोग घायल हो गए। लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार हिंसा को रोकने में पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हुई। चीमा ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हालत में है, जो इस बात का इशारा करती है कि देश को हिंसा में झोंकने और भाईचारे को तोड़ने की बड़ी साजिश रची जा रही है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, वहां पे एक साजिश के तहत मैं समझता हूँ बड़े स्तर पे लोगों के मर्डर हो रहे हैं। हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो औरतें हैं, उनको निर्वस्त्र करके उनको घुमाया जा रहा है, उनके साथ बड़े स्तर पे रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और देश में बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। देश में जहां जहां भी आदिवासी हैं, दलित लोग हैं, वहां पे ऊपर एक षड्यंत्र के तहत बीजेपी ने बहुत बड़ा हमला बोला हुआ है। जहां जहां बीजेपी के राज है, मैं समझता हूं देश की जो आपसी भाईचारा है, देश के लोगों का भाईचारा है, उसको बीजेपी तोड़ना चाहती है। बीजेपी पर पूरी तरह से बिफरे पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे को भी केवल सैर सपाटा ही करार दिया है। उन्होंने पीएम से मणिपुर और हरियाणा के मुद्दों पर चुप्पी तोड़ने की नसीहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी शासित राज्यों में फौरन हिंसा रोकने की पहल करनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब को तुरंत जाके नूह जाके लोगों के बीच जाना चाहिए और हिंसा बंद करवानी चाहिए। एक मैं समझता हूं हरियाणा में बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और लोगों को मारा जा रहा है। हिंसा तुरंत बंद होनी चाहिए। वो किसी भी आदमी के साथ होती है, उसको तुरंत बंद करने की जिम्मेवारी किसकी है? मुख्यमंत्री साहब की है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि मैं अकेले की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो मैं समझता हूँ वो अपनी जिम्मेवारी से, अपनी जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है उससे भाग रहे हैं, तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको ठीक करना चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए और काम करना चाहिए। ऐसे बयान देने से उनको ग्रेज करना चाहिए। बहरहाल, जिस तरह से पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बीजेपी को निशाने पर लिया, वो ये साबित करने के लिए काफी है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार देश के आम आदमी के साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर बेहद गंभीर है और आने वाले दिनों में पार्टी का रुख इससे लेकर और भी कड़ा हो सकता है। अमित पांडे, न्यूज़ 24। बीते सोमवार को शहीद उधम सिंह का 84वां बलिदान दिवस था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शहीद उधम सिंह की बरसी पर उनके पैतृक शहर पहुंचे और वहां उन्होंने शहीद उधम सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने शहीदों की अनदेखी के लिए केंद्र सरकार पर तीखा तंज भी कसा। शहीद आजम उधम सिंह को सीएम मान की श्रद्धांजलि। शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर सुनाम पहुंचे सीएम मान। शहीदों के सम्मान पर सीएम भगवंत मान का केंद्र पर वार। शहीदों को केंद्र सरकार से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। शहीद उधम सिंह के 84वें बलिदान दिवस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार को उनके पैतृक शहर सुनाम पहुंचे।
वहां पहुंचकर सीएम भगवंत मान ने शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि दी और लोगों को उनकी शहादत के किस्से सुनाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीदों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए सवालिया लहजे में कहा कि केंद्र सरकार कौन होती है जो ये तय करे कि कौन शहीद है और कौन नहीं। सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या ऐसे महान शहीदों को किसी सरकार के प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर उनके पैतृक शहर सुनाम पहुंचे सीएम मान ने इस दौरान केंद्र सरकार से शहीद उधम सिंह को राष्ट्रीय शहीद का दर्जा दिलाने के सवाल पर कहा कि देश की 140 करोड़ जनता ऐसे महान शूरवीरों को उच्चतम दर्जा देती है, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि केंद्र सरकार शहीदों को लेकर क्या सोच रखती है। केंद्र सरकार कौन होंदी है शहीद ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ केंद्र सरकार ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शहीद उधम सिंह, शहीद करतार सिंह सराभा, शहीद आजम भगत सिंह जैसे योद्धाओं को यदि देश का सर्वोच्च भारत रत्न दिया जाए तो इससे भारत रत्न का सम्मान बढ़ेगा। सीएम ने कहा कि देशवासियों के अंदर पहले से ही शहीदों के प्रति बड़ा रुतबा है, इसलिए ये भारत रत्न का सम्मान होगा कि वो देश के वीर शहीदों को दिया जाए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस दौरान केंद्र की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र की बहाली के लिए शहीदों ने शहादत दी है और यदि लोकतंत्र के खिलाफ कुछ भी होगा तो इससे शहीदों की आत्मा तड़पेगी। केंद्र सरकार कौन होंदी है शहीद ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ सम्मान बढ़ूगा। शहीद आजम भगत सिंह ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੁਤਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਨਓਸੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ कि कौन शहीद है कौन नहीं है। शहीद उधम सिंह की गौरव गाथा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मौके पर लोगों को ये याद दिलाया कि शहीद उधम सिंह ने 21 साल तक जलियांवाला बाग की मिट्टी की कसम को याद रखकर लंदन में अपना बदला लिया था। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पाकिस्तान में हमारे शहीदों की कुछ निशानियां मौजूद हैं, जिनमें भगत सिंह और अन्य शहीदों की फांसी के रस्ते और उनकी कुछ और निशानियां हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल का माहौल है, इसलिए उन निशानियों को वापस लाने में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। लेकिन सीएम मान ने भरोसा दिलाया कि शहीदों की उन सभी निशानियों को भारत लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ਆਰਕਾਈਵ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਅਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। मौका मिला था जरूर। ये बात जग जाहिर है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल में शहीदों के प्रति अपार सम्मान है। यही वजह है कि वो अलग अलग मंचों से ये मांग पहले भी उठाते रहे हैं कि देश के लिए शहादत देने वाले अमर शहीदों को उचित सम्मान दिया जाए। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि देश के सम्मान की खातिर अपनी जान न्यौछावर करने वाले कई शहीद ऐसे हैं जिन्हें अब तक सरकार की तरफ से वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार हैं। और उस कड़ी में निश्चित तौर पर शहीद उधम सिंह का नाम पहले नंबर पर है। अमित पांडे, न्यूज़ 24।